एंड आप पर आरोप क्या है? ये हमारा माननीय कानून न्यायालय, पत्नी की हत्या का झूठा आरोप मेरे ऊपर हमारा लगाया देश का गया है। कानून जो सर कितना एफआईआर है अच्छा वो कानून है। 26 घंटे डिले है, मरण कथन 18 घंटे डिले है सर। और कई इसमें साल से स्पष्ट देखिए रूप से निर्णय के पैराग्राफ 46 में बताया गया है कि ये 18 घंटे बाद जो है पुलिस नहीं पहुंची। लेकिन सच में माननीय कहा मृतिका गया है। को पुलिस और मैं खुद ये स्वयं आगे हॉस्पिटल लेके थोड़ा गया था। वक्त तो लगेगा। मेरा उद्देश्य तो उनको बचाने का था, मेरी पत्नी को बचाने का था सर। न्याय तो मिलता क्वेश्चन नंबर नहीं है। 5 में यही बताया कि पत्नी ने पानी डाला, पति ने आग बुझाई। माननीय ये कानून ये अच्छा उसके है। द्वारा उस समय कहा गया जब उसको लगा कि मेरे पति को झूठा फंसवा दिया है। तो अब मैं अपने पति को कैसे न्याय बचाऊं? से मिलता जल नहीं गई। हमारे पति दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, किसी भी महिला के साथ घूमते थे। मुझसे कहते थे तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे पिता से 2 लाख रुपए 4 व्हीलर लेकर आओ। पति कल रात में शराब पीकर आया अपने ही और देश फोन लगा रहा था। हमने पूछा किसको लगा रहे हो, तो तुम्हें मतलब लेकिन हम न्याय कुछ करें, मिलता नहीं है। तुम कुछ करो। माननीय न्यायालय से कितना निवेदन है, खूबसूरत। नए न्यायालय को मेरी 2 जमानत आवेदन मेरे पेंडिंग है। आपका शुभ नाम बताइए। नाम कुमार रैदास। आप एप्लीकेंट खुद हैं? जी माननीय। अभी क्या जमानत पर हैं इसके आप? लिए नहीं सर, मैं पैरोल छुट्टी पर हूँ सर। पैरोल पर हैं? जी अभी क्या चाहते हैं आप? सर, मैं ये चाहता हूँ कि ये सर मेरे विरुद्ध झूठा मामला बनवाया गया है, तो इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ सर। ये जो सर प्रदर्श पी में जो PW3 जो है हमारे देश के सर, ये कानून उसमें कितना इनने मृतिका को भर्ती किया है चिकित्सक डॉक्टर ने, और एक इन्हें मिनट, एक मिनट। हम ये आप फाइनल हियरिंग करना चाहते हैं आज? सर जमानत की यदि कृपा है सर, मेरी बेटी बीमार है, मैं इलाज कराना चाहता हूँ। आपने कोई आवेदन लगाया उसके लिए? जी सर, मेरा 2 आवेदन पेंडिंग है सर। जमानत के 2 आवेदन लंबित हैं आपके? जी पैरोल पर न्याय सर, पर मुझे न्याय 25 को वापस जाना है। 25 को। जी वक्त लगता है। एंड आप पर आरोप क्या है? माननीय न्यायालय, पत्नी की हत्या का झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। जो सर एफआईआर है वो 26 घंटे डिले है, मरण कथन 18 घंटे डिले है सर। और इसमें स्पष्ट रूप से निर्णय के पैराग्राफ 46 में बताया गया है ऊपर का अगर कि ये बॉन्ड हटा 18 दे घंटे बाद जो है पुलिस नहीं पहुंची। लेकिन माननीय मृतिका को पुलिस और मैं खुद स्वयं हॉस्पिटल लेके गया था। तो मेरा उद्देश्य तो उनको बचाने का था, मेरी पत्नी को बचाने का था सर। मैं तो हॉस्पिटल ले गया, लेकिन निर्णय के पैराग्राफ 46 में ये कहा गया है कि पुलिस उस समय तक वहां नहीं पहुंची। 100 नंबर पुलिस लेके गए, जिसका कथन कोई न्यायालय में हुआ नहीं। माननीय विचार न्यायालय में कोई कथन नहीं हुआ, उसको लुप्त कर दिया गया सर। ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, एग्जिबिट क्या है वो? सर डायरेक्ट के लिए सर मैं सर कुछ नहीं, उनको ससुराल वालों P13 पोस्टमार्टम पैनल डॉक्टर को मृतिका के बाएं पैर, दाएं पैर के अंगूठे में नीली रंग की स्याही। डाइंग डिक्लेरेशन का उल्लेख किस पैराग्राफ में जजमेंट के? तेरा 32 ऑफ द जजमेंट। 32 नहीं, रिप्रोड्यूस कर दिया। P14 P14 है वो। देखिए कितना खूबसूरत। इसीलिए कहा जाता है अनेकताओं में ही हमारी एकता है। तो कहते हैं कानून अंधा होता है। चलिए वक्त आता है, सच्चाई पता चलती है। सर आम आदमी इस पर क्यों अविश्वास किया जाए मृत्युकालीन कथन पर? देखिए कैसे माननीय इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी बताया कि पति ने पानी डाला, पति ने आग बुझाई। माननीय ये उसके द्वारा उस समय कहा गया जब उसको लगा कि मेरे पति को झूठा फंसवा दिया है। तो अब मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? तो उसने क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि पति ने आग बुझाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा मेरे न रहने के बाद बच्चों का ध्यान रखना। और सर कोई एम्बुलेंस नहीं आई, क्योंकि ये सब ससुराल वालों के द्वारा झूठा बयान लिख करवाया गया है, जिसको आप कितने दिन से कस्टडी में? कितने दिन से कस्टडी में? कितने दिन से हैं? सर मैं 4 साल से जेल में हूँ सर। और विचारण न्यायालय से भी मैंने सर 303 के थ्रू अपनी आर्गुमेंट करने के लिए मैंने निवेदन किया था, जिसको अमान्य कर दिया माननीय। देखिए ये हमारा कानून है, और हमारा देश का कानून कितना अच्छा कानून है। कई साल से देखिए केस चल रहा है। सच में कहा गया है
न्याय मिलने में तो खराब खुद कोई इंजरी हुई बुझाने के प्रयास में? जी सर। आपको खुद कोई बर्न इंजरी हुई जी बुझाने सर, के प्रयास? मेरे फिंगर वगैरह जल गए थे बचाने में उनको। एमएलसी हुई है आपकी कोई? जी सर। वहाँ पर एमएलसी न्यायालय के सामने क्या साक्ष्य आई जिससे ये ज्ञात होता हो कि आप पत्नी को बचाने के प्रयास में आप खुद भी आहत हुए थे? इस मनन कथन में सर उसने सेल्फ कहा है, उसने कुछ ने पानी से बचाने की बात कही, पानी जी डालने की बात जी कही। सर। न्यायालय से आपसे प्रश्न ये है कि क्या बचाने के प्रयास में आप आहत हुए थे? आप कह रहे हैं कि हम भी आहत हुए थे। जी मानिए। इस संबंध में साक्ष्य क्या है न्यायालय के समक्ष? इसमें सर साक्ष्य है कि PW4 नाबालिग साक्षी मेरा बेटा और PW11 नाबालिग साक्षी मेरी बेटी 11 साल, इनने घटना देखी जो चश्मदीद गवाह। मेडिकल एविडेंस है कोई साक्ष्य? एमएलसी हुई हो, आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ हो बर्न इंजरी के लिए? सर मुझे एडमिट कर रहे थे लेकिन